प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग टू यू एवरीबॉडी। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की नमस्कार। कल हम लोग ने देखा था बाइबल से कल हम लोग ने ये देखा था कि यीशु मसीह के जो आखिरी प्रार्थना थी उन्होंने क्रूस पर जाने से पहले, और उस प्रार्थना के साथ महत्व एक प्रार्थना को हम लोग ने देखा, उसमें अध्ययन किया था। मुझे विश्वास है प्रभु के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा इस वचन। अब आज मैंने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन के बारे में मैं बातें कर रहा था, इससे पहले मैं और मेरे सीरीज में मैं कहता था कि प्रभु यीशु आएंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे। लेकिन आज यीशु मसीह के रहस्य आगमन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। रहस्य आगमन या कलीसिया उठा लिया जाएगा ये। इस रहस्य आगमन को हमको क्या करना है, समझना बहुत जरूरी है। हम आखिरी समय में रह रहे। यीशु मसीह आकर इस कलीसिया को वापस ले जाएंगे। उसके बाद उपद्रव के समय आएगा, क्लेश के समय आएगा लिखा है। उस क्लेश के समय में जो कलीसिया तैयार है, जो प्रभु के लोग तैयार हैं, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो पहले उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जितने लोग हैं जो इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे, उनके साथ मसीह विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। अब मैं मसीह विरोधी का जो राज्य से पहले और कलीसिया के बारे में मैं बताना चाहता हूं। कलीसिया को कब उठा ले जाएगा? बाइबल में यीशु मसीह का रहस्य आगमन को रैप्चर वर्ड इंग्लिश में कहा गया है। रैप्चर का क्या वर्ड, ये वचन बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है। जैसे कि और ट्रिनिटी, त्रिएक और 1000 साल राज्य करेंगे, ये वर्ड भी बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन ये चीज को संभव जो हो रहा है, और ये सारी चीजें जो बाइबल में जितनी संभव जो हो रहा है, उसको देखने के बाद ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट लिखा नहीं है रैप्चर वर्ड, कलीसिया उठा ली जाएगी, ये है ये नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में इसको आप पढ़िएगा, आपको ये वर्ड समझ में आएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आपकी जगह पर हम प्रभु यीशु मसीह के जो बच्चे रहेंगे, तो हम यीशु मसीह के साथ और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये उठा लिए जाएंगे वर्ड, ये कि इसका ग्रीक यूनानी भाषा में रेप्रियो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। रेप्रियो, और इसका अर्थ क्या है कि ये वर्ड तो इस्तेमाल किया गया हमारे लिए, और इसी के आधार पर रैप्चर एक वर्ड है। रैप्चर उठा लिए जाना है, अर्थ यही है। और यूनानी भाषा से क्या है कि ये आया है रेप्रियो, और उसके बाद रैप्चर ये आया है। इसका अर्थ क्या है कि ये यीशु मसीह का रहस्य आगमन जब होगा, यीशु जब आएंगे, और यीशु के आने में 2 भाग हैं। नंबर 1 रहस्य आगमन, दूसरा और ओपनली आएंगे, सब लोग देखेंगे। उस समय यीशु मसीह को जब वापस आएंगे अपने लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, तब देखेंगे। और ये रहस्य आगमन में और प्रभु यीशु आकर क्या करेंगे, अपनी कलीसिया को उठा ले जाएंगे। पूरा कलीसिया में जितने लोग इंतजार करते हैं, और वो प्रभु के पास चलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कैसे पता चलेगा। बाइबल में लिखा कि जब यीशु आएंगे, उस समय तुरही फूकी जाएगी। जब तुरही फूकी जाएगी, उस समय वो आवाज सुनेंगे।
उसके बारे में मैं बात में इस तुरई फूकी जाने पर भी कुछ मैंने उसको मैं आपको उस विवरण मुझको आपको मैं दूंगा। और कौन से तुरई फूकी जा सकती है, उसमें कैसे पहचानेंगे। और जब यीशु आकर क्या है अपने कलीसिया को लेकर वो चले जाएंगे, जितने लोग प्रभु यीशु के लिए इंतजार करते थे और हैं जो पवित्र थे, प्रभु यीशु के लिए प्रतिदिन उनके पांव में बैठकर प्रार्थना करना, प्रभु के लिए जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको पढ़कर उसको समझकर उसके साथ उसके अनुसार जीना, और उसके बाद पवित्रता के साथ रहते थे और परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, सेवा करते थे। प्रतिदिन परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के संग रहने की वजह से और कलीसिया के प्रति और प्रेम और ना वफादारी और कली सारी चीज में सेवकाई में अपने समय अपने बल देकर और परमेश्वर के कलीसिया को सम्मान आदर करते थे, सेवा करते थे, लोग लेकर आते थे प्रभु के पास। ये सारे लोग क्या करेंगे, जो पवित्रता के साथ जीने वाले लोगों को प्रभु आकर लेकर जाएंगे। अब कैसे कलीसिया आएगी, उसको उठा ले जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? कई लोग को डाउट है। बाइबल में इसके एविडेंस है, इसमें गवाही है। आप प्रवृत्ति का काम 8वां अध्याय 39वां वचन अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक बात लिखी है। जब फिलिप्पुस एक सेवक के बारे में है, पढ़िए। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, फिलिप्पुस ने एक मंदिर को जाकर सुसमाचार रेगिस्तान में सुना रहा है। सुनाकर उसके बाद क्या करता है कि और उनको यशायाह नबी किताब पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। मंदिर ने कहा था अब साथ बैठो, हमको समझ में नहीं आता है, जब तक कोई हमें समझाएगा नहीं मैं कैसे बताना समझ सकता हूँ। तब इन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया शुरू से अंत तक। फिर उसके बाद जहाँ ना यीशु मसीह को उन्होंने बोला कि यीशु मसीह के बारे में बताने के बाद उन्होंने एक बात का बपतिस्मा के बारे में बताया। तब वे कह रहे थे कि क्या अगर मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ इसमें कोई रोक है? अभी तो यीशु मसीह के बारे में जान लिया है। तब उन्होंने कहा था कि यदि प्रभु यीशु पर तुमने अपने सारे यीशु को अपने मन में ना सारे मन से विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु जान लिया तो कोई रुकावट नहीं बोला। तब उसके बाद इस जगह पर जो वचन पढ़ेंगे, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, जब वे जल में से पानी के अंदर जाकर बपतिस्मा देने के लिए चले गए, जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु के आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। और प्रभु के आत्मा उसको उठा ले गया और उसको खोजे मंदिर ने उसके बाद उसको फिर न देखा उनको। और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को लेकर गए जंगल में, अपने कार्य उनको सुसमाचार सुनाकर बपतिस्मा देने के बाद और एकदम पवित्र आत्मा उठा ले गए। अगर पवित्र आत्मा जंगना फिलिप्पुस को बपतिस्मा के बाद अगर उठा लेकर जाना उठा ले जा सकते हैं और वो बिल्कुल एकदम उस जगह पर से गायब हो गया है, वह ना ये 100% श्योर है, उससे भी अधिक है कि यीशु मसीह जब आएंगे कलीसिया उठा ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास है, प्रमाण है। पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को उठा ले गया, उसके बाद नहीं, 1 मिनट के अंदर उधर ही है। वैसे ही यीशु जब आएंगे और जो लोग तैयार गए एकदम गायब हो जाएंगे और लोग देखेंगे मैं किया है, पास्टर चार्ल्स कहाँ है, पास्टर ना वो कहाँ गए, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये विश्वासी कहाँ, ये ब्रदर कहाँ। ये एक दूसरे को ढूंढेंगे, जो तैयार के हालत में नहीं है वो छोड़े जाएंगे और तैयार के हालत में वो चले जाएंगे। दूसरी बात में हम देख सकते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 12:2 में भी लिखा है। पौलुस क्या कहता है इसके बारे में? मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। पौलुस कह रहा है कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित, और 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित, न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। आप देखिए
पौलुस कह रहा है कि ऐसे मनुष्य को मैंने देखा, वो क्या है कि तीसरा स्वर्ग तक उठा ले गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भी एक रैप्चर जैसे ही हो रहा है ना, उठा लिए जाना है। अगर ये उठा लिया जा सकता है तीसरे ना वना इसके बाद स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया जा सकता है, तो और ये सच है, प्रभु यीशु जब आएंगे कलीसिया उठा ली जाएगी, जा सकती है। और एक वचन बताएंगे कि उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए। उसमें क्या लिखा था देखिए, एक व्यक्ति के बारे में। पहले फिलिपुस के बारे में देखा, उसके बाद पौलुस के बारे में देखा, अब देखिए हनोक के बारे में देख रहे हैं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो हनोक एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के साथ साथ चलने वालों के लिए, चलने वाले को ही परमेश्वर क्या है उठा ले जाएंगे। जब वापस आएंगे प्रभु यीशु आएंगे, और वही लोग जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके हाथ में बाइबल है, आपके घर पे बाइबल है, आप अगर बाइबल को जानते हैं, आप किसी कलीसिया, आत्मिक कलीसिया में जाते हैं, और कोई भी कलीसिया में जा रहे हो, कोई भी संस्था का हो, मेरे बातों को आप सुन रहे हैं, आप देख रहे थे कि 3 प्रमाण मैंने दिया था, ये गवाही है। जो प्रभु के साथ, हनोक प्रभु के साथ साथ चलता है ना, चला तो वही उठा लिया गया था। अगर आपकी जीवन सब कुछ आपके पास है, बाइबल है, सारी चीजें हैं, आपके जीवन कैसा है? प्रभु में है? क्या प्रभु के साथ साथ चलते हैं? क्या प्रभु के लिए जी रहे हैं? प्रभु यीशु जल्दी वापस आने वाले हैं। प्रभु की कलीसिया उनके लिए इंतजार कर रही है। अंतिम दिनों में, इस लॉकडाउन में भी हो सकता है ये परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कोई नहीं जानता है। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, घर के अंदर रखकर, हम घर के अंदर बैठ कर क्या प्रार्थना करना। कभी ऐसे किया? कभी ऐसे बाइबल पढ़ा? कभी ऐसे क्या आपने प्रभु का आराधना किया? इससे पहले प्रभु के साथ साथ चले। अभी घबराहट कैसे आ गए, डर कैसे आ गए? कारण जब स्थिति बदलेगा, स्थिति विपरीत हो जाएगा, तब हमारे अंदर घबराहट आ जाता है। तब एक चीज के लिए हम घबरा रहे, ओ क्या होने वाला है। ये घबराहट किस में होना चाहिए मालूम है? ये होना जो प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, इसलिए प्रभु यीशु आ रहे हैं, इसलिए हमें डर से भय से जीना है। ये घबराहट आपके अंदर आना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कलीसिया को लेने के लिए वापस आ रही है, सुनने के बाद मेरे दिल जीना जाग उठ रहा है। भाई यीशु जल्दी आइए, आमीन, जल्दी आइए। इस संसार में जो क्लेश, कष्ट, मुसीबतें जो हम आपके नाम के लिए झेल रहे हैं, महिमा के लिए, एक दिन उसमें से छुटकारा पाएंगे। आपके साथ साथ रहेंगे, मेरे कलीसिया के लोग आपके साथ साथ रहेंगे। अनेक पवित्र लोग संसार में, हमारे भारतवर्ष में सारे लोग प्रभु के साथ साथ रहेंगे। आज कई लोग का परमेश्वर के वचन सुनने के लिए न इच्छा नहीं है। कितने अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास लोग हैं और वचन को प्रचार करते हैं, उसको सुन नहीं पाते हैं। मेरे वचन को कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे विश्वास है, मेरे रिकॉर्ड में कई लोग देख रहे हैं। तैयार रहें, तैयार रहें। और मैंने कहा था कि रेपियो एक लैटिन भाषा है, यीशु मसीह के समय में थे, और उसका अर्थ भी बाइबल में है। उसका अर्थ भी सडनली विल बी टेकन अवे, टेकन अप, मतलब एकदम अचानक ले लिया जाएगा। मैंने बोला रेप्रियो यूनानी भाषा, रैप्चर यूनानी भाषा है, उठा लिए जाना है। और लैटिन भाषा में रेपियो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और ये भी ऑल ऑफ सडन उसको क्या करना है कि उठा ले जाए, उठा लिए जाना है अचानक। तो प्रभु यीशु जब आएंगे, अचानक आएंगे, आकर आपको हमको ले जाने के लिए आएंगे। तैयार रहना है। अब वो भी स्वर्ग से आकर बादलों पर प्रभु यीशु मिलेंगे, और उनके लिए जो इंतजार कर रहे पवित्र लोग को परमेश्वर एकदम उधर से
ना एकदम उठा ले खींच लेंगे। आपको मालूम है, एक चुंबक रखिए, एक चुंबक मैग्नेटिक, उसको दूर रखकर इतना बड़ा मैग्नेट रखिए, उधर कोई चीज लोहे की चीज रखिएगा, मैग्नेट जितना बड़ा होगा उसके पावर ना, मैग्नेटिक पावर एकदम उधर उधर कोई भी चीज होगा तो एकदम खींचेगा, सडनली एकदम खींचेगा। वैसे ही यीशु जब और बादलों पर स्वर्ग से उतरकर बादलों पे आएंगे, वो चुंबक की तरह जो आएंगे, तुरंत कलीसिया एकदम उठा ले जाएगा, एकदम से उठकर जाएंगे, यीशु मसीह के पास बादल पे पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इट्स लाइक अ मैग्नेटिक, एक सेकंड के अंदर आंखें बंद कर खोलने से पहले ये सारी चीज हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए द ब्राइड विल बी सडनली कैरिड अवे। ब्राइड मतलब क्या है? दुल्हन, अर्थात कलीसिया जो यीशु मसीह के लिए जी रखेंगे। आधा वचन जानते हैं, आधा नहीं जानते हैं। बाइबल आपके पास इतने दिन तक रहने के बाद पढ़े नहीं और उस पे लगाव नहीं, कुछ नहीं है। यीशु 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 कहकर जीने से कोई फर्क, कोई फायदा नहीं है। आपके हाथों में जो परमेश्वर के वचन दिया गया है, एक दिन परमेश्वर आपसे पूछेंगे, मैंने दिया हुआ इस वचन को आपके घर पे, आपके हाथ में, आपको पढ़ने के लिए मन नहीं था, समझने के लिए मन नहीं था, सुनाने के लिए मन नहीं था। क्यों? हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन जो हमारे दिया गया, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और एक लैटिन वर्ड है और बताना चाहता हूं, रेपियर वर्ड है। मैंने बोला रेप्रियो यूनानी भाषा, रैप्चर यूनानी भाषा, उठा ले जाना, और रेपियो लतीन, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक उठा ले जाना है। और ये रेपियर वर्ड भी एक, ये वचन भी क्या है कि एक वर्ड है और ये शब्द है कि लतीन वर्ड से आया है। उसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु के आगमन में जब दोबारा आएंगे, रहस्य आगमन में, और सारे पवित्र लोग इस संसार को छोड़कर और बादलों पर जाकर और वो जगह पर रहेंगे। इसका अर्थ यही है। रेपियर का अर्थ क्या है? अचानक क्या करेंगे लोग हैं, और मतलब ना जितने पवित्र लोग हैं प्रभु यीशु के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो इस पृथ्वी को छोड़कर वो जाकर क्या करेंगे? बादल पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। और ये इन अ मोमेंट, और पलक झपकते सारी चीजें हो जाएंगी। 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। याद रखना है इस चीज को। आखिर में वचन में बताना चाहता हूं, 2 वचन पढ़कर खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:51 पढ़िए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, एक रहस्य की बात मैं कहता हूँ, भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम नहीं सोएंगे और बस सब बदल जाएंगे। और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। और क्या लिखा है? क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। एक क्षण भर में पलक मारते ही, और परमेश्वर 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर आंख बंद करके एकदम खुले। उसके बाद एक आवाज सुनाई देगी, तुरही फूंकी जाएगी और लोग उसको सुनेंगे। वो अलग आवाज, कलीसिया उठा ली जाने के लिए एक आवाज। और उसको तुरंत क्या है कि जितने लोग हैं उसमें क्या लिखा गया है? तुरंत फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो लोग मर गए थे और वो भी क्या करेंगे? उठा लिए जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। जब हम जीवित हैं, हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। ये शरीर क्या है? अभी तो कलर कपड़ा पहने हैं, उधर जाने के बाद एक ही कपड़ा, महिमा के वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनकर बादलों पर यीशु के साथ सारे लोग आ जाएंगे। बहुत बड़ी भीड़ होगी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? मत्ती 24:27। क्योंकि जैसे बिजली
पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। दोबारा, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा। बादल जो बिजली चमकती है, कल रात में परसों रात में देखा था, बिजली चमक रही थी, 1 मिनट के अंदर चमक कर बिल्कुल बंद हो गई। इतने समय के अंदर यीशु आ जाएंगे। ये वचन ये बताने से पहले मैं बहुत क्या करता हूँ, डरता हूँ, कांपता हूँ, क्योंकि इस वचन को सही तरह आपके पास पहुंचाएं। अंतिम समय का मैसेज। अब समय नहीं रहा, हम क्या करना कि प्रभु के लिए जीना है। कल हम देखेंगे क्या इज देयर एनी सीक्रेट कमिंग ऑफ द लॉर्ड, क्या यीशु मसीह का रहस्य आगमन है, नहीं है, कल हम देखेंगे। और ये चीजें मैंने रहस्य आगमन के बारे में मैंने बताया है, और इसमें इसका अर्थ कहाँ बाइबल में लिखा है ये सब बताया। तैयार रहना है, यीशु जल्दी आने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। अब जल्दी आने वाले हैं, आपकी दोबारा आगमन के बारे में प्रभु जी अब हम लोग ने प्रभु जी अध्ययन करना शुरू किया है। आप प्रभु जी आप आएंगे जल्दी, आ रहे हैं जल्दी, और कलीसिया उसको जान ले, लोग जान ले। अब प्रभु जी इस संसार में अपने लिए सब कुछ करने के लिए नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए है। इसलिए हम आपके लिए इंतजार करें। आप आएंगे और हमारे लिए आनंद ही आनंद है, और स्वर्ग से उतर कर आकर हमें चुंबक की तरफ प्रभु जी आप लेकर बादलों पर ले जाएंगे। महो बादलों पर प्रभु जी हम बहरा कई प्रभु 7 साल तक रहेंगे। धन्यवाद आपके नाम की स्तुति को, इस बहुत खुश खबरी को और लोग जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु जी अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार करने के लिए अनुग्रह कीजिए। सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखे। आप बच्चे को सबको, आपकी जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको आशीष दे, यीशु के नाम में।